सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मासिक भंडारे के अवसर पर सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री अशोक लालवानी ने पत्रकारों से कहा, सभी सरकारों ने भारत के सिंधी समाज को उनकी विलुप्त होती संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, खान पान इत्यादि को बचाने की मांग पर उनसे वादा तो करती है, पर समय निकलने पर अपना वादा भूल जाती है। मैं सिंधी अशोक लालवानी सिंधी परिवार से आज जो है मेरे साथ मेरे साथी पंचायतों से, मंदिरों से, ठिकानों से अलग अलग जो है हमारे सिंधी लोगों के सामाजिक स्थान है, वहां से आए हैं। मेरे साथ दाईं ओर बैठे हैं नरेश बेलानी जी, सिंधु समाज राजेंद्र नगर। इस समाज के 10,000 से अधिक मेंबर हैं, देश विदेश के मेंबर हैं और ये जो है हमारे साथ जुड़े हैं। इस तरफ जो है मसन जी, नरेंद्र मसन जी, ये लाजपत नगर हमारे इस मंदिर से हैं और ये इनके साथ भी बहुत सिंधी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। उस इधर बैठे हैं अपना कमल टेक चंदानी जी, ये भी सिंधी समाज से जुड़े हैं और उसके साथ हैं अशोक जी। अशोक जी भी ये सामाजिक आदमी हैं बहुत ही ज्यादा और सिंधी परिवारों के साथ सुख दुख में खड़े होते हैं। गोपाल देवनानी जी मुख्य वक्ता आज के, और आज जो है ये हमारे साथ और सारे विचार जो है इनकी भावनाएं, इनके हमारे समाज सेवी भी हैं और हमारे सलाहकार भी हैं और इनसे जो है हमें आगे की कार्रवाई के बारे में पता सुनना है और हमें बताएंगे। उसके साथ हमारे साथ रामचंद्र जी हैं, ये भी बहुत सामाजिक आदमी हैं, बहुत संस्थाओं से जुड़े हैं और जो है इनके विचार भी आज हम सुनेंगे। साथ में हमारे जगदीश जी सिंधु समाज के अध्यक्ष हैं, इनके साथ भी 10,000 लोग जुड़े हुए हैं समाजों के माध्यम से। उधर हैं अशोक वाडिया जी और जो है ये भी हमारे जो है ये नोएडा और गाजियाबाद की पंचायतों से जुड़े हुए हैं। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, मिस्टर थावानी जी जो ये हमारे समाज सेवी और सलाहकार हैं सिंधी समाज के और जो है ये भी काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आज की कार्रवाई और विषय जो है हमारा, मैं आप बंधुओं को शेयर करना चाहता हूं। मैं पहले तो आप सब मीडिया वालों का धन्यवाद कहता हूं, आप आए हमारे विचारों को जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आभारी रहूंगा। आज का विषय जो है हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार जो पिछली सरकारों ने किया, अब भी कर रहे हैं, हमें जीरो बना के रख दिया है। हम जो है एक सिंधी समाज, सरल स्वभाव, सहज स्वभाव और प्रगति के लिए, देश के लिए सब कुछ अपना निछावर किया हुआ है। आज सरकार के लिए एक कमाऊ पूत है। आज जो है सरकार हमको ऐसे लाचारी पे छोड़ दिया है कि हम कहीं के भी नहीं रहते। छोटी से छोटी बात के लिए जो है उसमें नियम कायदे आ जाते हैं। सबसे पहले हम कितने सालों से मांग रहे हैं कि हमारा एक ही त्योहार होता है, एक ही त्योहार जिसके लिए हमें एक छुट्टी नहीं मिल पा रही। उसके लिए सरकार का कहना है कि जो है हमारे आपका स्टेट नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम आज इस पे चर्चा करेंगे। अगर सरकार छुट्टी नहीं देती तो मैं सारे सिंधी समाज को अपील करूंगा कि उस दिन चाहे उनकी एक दिन की तनख्वाह कट जाए लेकिन छुट्टी करें, अपने घरों के ऊपर झूलेलाल का झंडा लगाएं और अपने बिल बुकों पे, अपने सब जगह पे जय सिंधियत, जय सिंधी का जो है वो नारा लगाएं। इसके बाद जो है हमारी और भी कई मुख्य बातें हैं। हमारा प्रदेश नहीं है, हम लुट के, कट के, मर के यहाँ पहुंचे। हमारे क्लेम भी सरकार के पास पड़े हुए हैं। हमारे को क्लेम मिले, किसी को 4,000, किसी को 5,000, लेकिन उस वक्त के 5,000 आज 50 लाख के लगभग हो गए हैं। बहुत मेहनत करके जो है तीसरी जनरेशन, पहली जनरेशन खप गई अपने बच्चों को संभालने में, अपना घर बार बनाने में। भिखारियों की तरह उनको छोड़ दिया गया, किसी ने हमारे बारे में सोचा नहीं। मैं ये सौतेला व्यवहार, इसके अगेंस्ट पर्सनली एक प्रोटेस्ट कह लो या अपने मन की भावना कह लो, मैं सरकार से बार बार अनुरोध करूंगा कि हमारे बारे में सोचें। नहीं तो क्या होता है कि एक जीरो भी जो है ना, कभी पावर की लड़ाई में तो हम हार चुके हैं, लेकिन हम सोशल, हम जो है अपने फाइनेंशियल पोजीशन से बहुत स्ट्रांग है। 10 ने थप्पड़ मारा 9 को, 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को मारा।
एक रह गया तो एक ने कहा ये 0 है, इसको क्या थप्पड़ मारूंगा। जब वो दोनों गले मिल गए तो वो 10 नंबर बन गया। ऐसा दिन ना आए कि हम भी 10 नंबर बन जाए और सबसे ज्यादा जो है। अब मन दुख रहा है, यही भावना उठा रहे हैं हम, यही विचार उठा रहे हैं कि हमारी छोटी छोटी मांगों पे गौर किया जाए। अब मैं आगे अपने गोपाल जी भाई से कहूंगा कि वो अपने विचार बताएं इस बारे में, क्या करना है, सरकार से कौन सी अपील करनी है, किस तरीके से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी है। आज जो है हमारे साथ जो लोग नहीं भी जुड़ रहे अभी, लेकिन आने वाले भविष्य में हम उनको जोड़ेंगे, चाहे वेब मीटिंग से जोड़ें, चाहे पर्सनली जोड़ें, चाहे हमें अपने सभाओं के जरिए जोड़ें, लेकिन हम जोड़ेंगे उनको और अपने सिंधी समाज के साथ सलाह मशूरे से आगे अगले कदम उठाएंगे। धन्यवाद। गोपाल जी अपना पूरा परिचय देके तब शुरू करेंगे। मैं गोपाल देवनानी सिंधी समाज से हूं और मैं बैंकर हूं, बैंक से रिटायर हुआ हूं और उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज में 4 साल बतौर कंसल्टेंट काम किया है और 4 साल में सिंधी एकेडमी दिल्ली का मेंबर भी रहा हूं और मैं काफ़ी सिंधी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। प्रेजेंटली मैं काफ़ी जो काम कर रहा हूं सिंधी एजुकेशन सोसाइटी के साथ, जिनके 2 स्कूल हैं लाजपत नगर में, जिनमें करीब 2000 बच्चों से ज़्यादा पढ़ते हैं। और मैं अभी सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस में बैठा हुआ हूं, जहां पर मैं वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ इंडिया का हूं। मैं चाहता हूं कि जो सिंधी 1947 में अखंड भारत से शिफ्ट होकर भारत के इस कोने में आए, बल्कि भारत के सभी कोनों में गए। हम लोग दिल्ली में सेटल हुए, लेकिन हमारे बहुत भाई बंद जो हैं डिफरेंट स्टेट्स में हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां सिंधी काफी तादाद में है। हमारा ये कहना है, जैसे अभी लालवानी जी ने कहा कि हमारा एक त्योहार, जो सबसे बड़ा त्योहार हमारा झूलेलाल का जन्म दिवस हम इनको मानते हैं, चेटीचंड वाले दिन भी हमारे नेशनल लेवल पे छुट्टी नहीं होती। हमारी ये डिमांड है भारत सरकार से कि हमें सिर्फ आश्वासन ना दें, कुछ करें। अगर इस एक छुट्टी डिक्लेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये गजेटेड हॉलीडे अगर डिक्लेयर कर दें तो इससे हमारा सिंधी समाज लगभग जो 1.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है वो खुश हो जाएगा। और वैसे आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है, तो हम ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी से ही कर रहे हैं और सिंधी समाज शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ, या उससे पहले जनसंघ था, उससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस के टाइम में पार्टीशन हुआ तो कांग्रेस से सभी लोग परेशान थे और सभी लोग नाराज थे, तो सिंधी समाज मोस्टली शुरू से ही जो है कांग्रेस के अगेंस्ट रहा है और जनसंघ या भाजपा के साथ में रहा है। और आज की डेट में हमारी कुछ डिमांड्स हैं, मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सुने। और ये डिमांड्स तो हम काफी टाइम से रख रहे हैं, लेकिन हमको ये आश्वासन दिया जाता है कि हम आपकी डिमांड्स में देखेंगे, करेंगे। देखिए, सबसे पहले दिल्ली में सिंधु भवन होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि सिंधी समाज का कोई भी स्टेट नहीं है, सभी स्टेट्स के यहाँ पर भवन बने हुए हैं, लेकिन दिल्ली में सिंधी समाज के लिए कोई भी भवन नहीं है। पूरे इंडिया से और स्टेट से जब सिंधी लोग आते हैं यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल काम के लिए ही मिलने के लिए आते हैं नेताओं से, तो उनके ठहरने का कोई इंतजाम नहीं है। तो सिंधु भवन का होना दिल्ली में बहुत जरूरी है। और हर बात में ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान का नाम सिंधु से आया, सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत पुरानी है, उसी से सिंधु बना, हिंदू बना, इंडस बना और इंडिया का नाम भी पड़ा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को जब तक हम पब्लिक को नहीं बताएंगे, नॉट ओनली सिंधी, पूरे भारत को पता चलना चाहिए कि सभ्यता क्या थी। इतने डेवलप्ड थे सिंधी समाज के लोग, इतना वहां पर काम हुआ था, जितनी भी खुदाई हुई है आज से 5000 साल पहले, जितना भी वहां पर रहा है, उसको पब्लिक के सामने आना चाहिए। इसलिए जो हमारा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसको बाहर लाएं, उसके लिए कोई बड़ा म्यूजियम बनाएं, दिल्ली में बनाएं या भारत के किसी कोने में बनाएं, ताकि सिंधी समाज की जो सभ्यता रही है, जो डेवलपमेंट उस समय हुआ करता था, उसके बारे में सारी दुनिया को पता चले। और हमारी ये डिमांड है कि 26 जनवरी को जो परेड होती है उसमें झांकियां निकलती हैं डिफरेंट स्टेट्स की, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जिम्मेदारी है कि जिनके पास स्टेट नहीं है और जिनकी सभ्यता है उसकी झांकी वो निकालें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से कि सिंधी समाज की झांकी एक जरूर निकालें 26 जनवरी पे, क्योंकि ये डिमांड हम काफी सालों से रख रहे हैं, लेकिन ये पूरी नहीं हो पा रही है। और अभी हमने शेखावत जी से पर्सनली भी मिले, विज्ञान भवन में मीटिंग थी, उसमें उन्होंने एश्योर किया कि हमसे जो भी हो सकेगा हम जरूर करेंगे। तो मेरी फिर से पुरजोर डिमांड है, रिक्वेस्ट है उनसे
कि प्लीज इस बात को देखिए और इसको करिए। 26 जनवरी 2026 को हमारे समाज की झांकी निकलनी चाहिए। और एक बात और, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज बनाया है, ताकि क्योंकि हमारा स्टेट नहीं है, हमारी सिंधी भाषा के विकास के लिए वो बोर्ड बनाया है, लेकिन सिंधी कल्चर के विकास के लिए अभी भी कोई संस्था नेशनल लेवल पर नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट है मिनिस्टर ऑफ कल्चर साहब से, शेखावत साहब से, कि हमारी इस डिमांड को देखें और कोई सिंधी कल्चरल बोर्ड बनाए या नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर बनाए, सिंधी कल्चर बनाए। मैं इन शब्दों के साथ फिर से नमस्कार करता हूं पूरे भारत सरकार को, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, कि हमारी डिमांड्स को देखें और इनको भारत से जब पाकिस्तान बना, अखंड भारत था, तब अखंड भारत से शिफ्ट होके सिंधी समाज जो आज का भारत है उसमें आए और भारत में कई जगह, सब जगह थोड़े थोड़े करके आए। जब अखंड भारत था वहां पर, तो उस समय वहां पर उनके पास काफी जमीन जायदाद बिजनेस सब कुछ था, लेकिन हिंदुस्तान इधर अभी आज के भारत में जब आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। और सिंधी समाज ने इतनी मेहनत की है कि अपने आप को जीरो से लेके बहुत ऊंचा उठा दिया। और जो आज भारत विकसित भारत की तरफ जा रहा है वो सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और कम से कम 25 से 30% जो टैक्स भर रहा है सिंधी समाज भर रहा है, लेकिन सिंधी समाज को मिला क्या? हिंदुस्तान भारत के विकास के अंदर सिंधी समाज का बहुत बड़ा सहयोग है। सिंधी समाज मांग क्या रहा है? सिर्फ इतना ही मांग रहा है ना कि दिल्ली में सिंधु भवन चाहिए, चेटी चंद की छुट्टी चाहिए, और 26 जनवरी को एक जो झांकियां निकलती हैं भारतवर्ष में सभी स्टेट्स की, एक झांकी निकलनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही। चेटी चंद की छुट्टी हमारा सिंधी समाज का इतना बड़ा त्योहार है, अगर चेटी चंद की छुट्टी कर देंगे तो भारत सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि सिंधी समाज के बाद एक स्टेट नहीं है। स्टेट नहीं है तो यहाँ तो स्टेट दो, हम अपने एक स्टेट बनाए, तो फिर सिंधु भवन बनाए। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कम से कम इतना हम अपील करेंगे भारत सरकार से कि एक दिल्ली में सिंधु भवन बनाया जाए, ताकि ऑल ओवर हिंदुस्तान से, भारत से जितने भी लोग आते हैं वहां बैठ के अपना विचार विमर्श कर सके और भारत के विकास के लिए बातचीत कर सके। क्योंकि सिंधु समाज को बैठने की जगह नहीं है। अगर सिंधु समाज को बैठने की जगह होगी तो जो आज भारत के विकास में इतना बड़ा 25 पूरे वर्ल्ड के अंदर सहयोग दे रहे हैं, तो उससे ज्यादा मैं गौतम थवानी राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। राष्ट्रीय सिंधु मंच का रायपुर की जो संस्था है, और प्रगतिशील सिंधी समाज दिल्ली एंड विश्व सिंधु सेवा संगम का मैं प्रेसिडेंट हूँ वेस्ट दिल्ली का। आज के इसमें मेरा एक कहना है, जैसे इन्होंने बोला कि एक दिन की छुट्टी हमारा जो है चेटी चंद का जो दिन है, अगर हमारे को सरकार वो चेटी चंद के दिन के लिए नहीं देती है तो उस दिन हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा दिन होता है, वो है हमारा न्यू ईयर संबत। सो बीजेपी सरकार जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस संबत न्यू ईयर संबत पर एक छुट्टी को डिक्लेयर किया जाए। वो ऑटोमेटिकली हमारा चेटी चंड होता है, उसी दिन हमारे झूलेलाल का बर्थडे होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सरकार को। ये मेरा सजेशन है। और बाकी जैसे अभी लालवानी साहब ने कहा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है जगह जगह पर सिंधु समाज की, हमारे भवन होने चाहिए, हमारा कल्चर होना चाहिए, उसके लिए सेम मेरी नारा लगाना शुरू करें कि हमारे को हिंद में सिंध चाहिए। बस मैं तो शुरू से प्रांत अपना चाहिए, हमारे को हिंद में सिंध चाहिए, एक ही नारा है, और एक ही डिमांड है, हिंद में सिंध चाहिए, हिंद में सिंध चाहिए, हमें हिंद में सिंध चाहिए, हमें हिंद में सिंध चाहिए, हमें हिंद में सिंध चाहिए, हिंद में सिंध, हमें हिंद में सिंध चाहिए। हिंद में सिंध। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार के लोगों, सभी सिंधी भाई देश विदेश के जहाँ जहाँ पे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। नया साल आने वाला है, सबको नए साल की मुबारकें। और जो है हम जो है आगे इसी कार्यक्रम पे चलते रहेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि हम सिंधी परिवार एकजुट होके एकता में हिंद में सिंध, और जो हमारी छोटी छोटी मांगे जो हैं वो हम चाहते हैं कि जो भी हमारा सिंधी परिवार हो, जहाँ पे भी हो, एक एक सिंधी हम जोड़ें, हर सिंधी के दुख सुख में हम खड़े हों। जब तक हमारा प्रांत नहीं है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा। हम सिंधी लोग अपने
कर्म से देश का फिर भी काम करेंगे, करते रहेंगे। हमारा कोई ये जिद नहीं है, लेकिन हमारी ये भावना है, हमारे मन की इच्छा है, हमारे मन की पीड़ा है। ये पीड़ा जो है, हम सरकार से बार बार विनती कर रहे हैं कि इस पीड़ा को हटाओ। अब नए साल में, नए आने वाले साल में, फिर अगले नए साल के जो हमारा दूसरा इतवार आएगा, उस पे हम पूरी वेब मीटिंग कराएंगे, पूरे वर्ल्ड के लोगों को जोड़ेंगे और उनकी भावना सुनेंगे। और ये जो है हमारी जो बातें आज हुई हैं, मैं गोपाल जी से निवेदन करूंगा कि एक पत्र के एक ज्ञापन बना के हमें देंगे, ताकि हम जो है सब पंचायतों से 20-50 लोग इकट्ठे होके और जो है वहाँ की मिनिस्ट्री को और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के आगे रखें कि हमारी ये समस्याएं, हमारी ये जरूरतें, ये हमारी गुर्जू असांजी ये पूरी करें, हर हालत में पूरी करें। हमको कुछ तो दें, ऐसा तो ना लगे कि हम जो है एक सिर्फ देने वाले ही हैं, लेने वाले कुछ भी नहीं है। हमारा क्या, हम भारतवासी नहीं है क्या? हम हिंदुस्तान के नहीं है क्या? हम असली सिंधी हिंदू हैं और अपने हिंदू होने के लिए ही हम हिंदुस्तान में आए। सब घर बार छोड़ दिया, सारी जगह छोड़ दी, अपनी विरासत छोड़ दी, अपने बच्चों को जो है पीड़ा में रखा। वहां पे सबके पास सब कुछ था, बहुत ही खुश थे, खुशहाल थे, लेकिन क्योंकि हमने अपने धर्म के साथ जुड़ना था, इसीलिए हम अपना शहर, अपना गांव, अपना सिंध छोड़ के आ गए। जय झूलेलाल।